मेरी नन्ही सी जान। भाग 10। 12वीं की छुट्टियां चल रही थी। एक दिन मनोज के पड़ोस के अंकल उनके घर आए। उनका नाम था श्याम। बात यह थी कि श्याम की पत्नी को खून की जरूरत थी। वो एक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गई थी। उनका नाम शीला था। मनोज को शीला कभी पसंद नहीं थी, पर जैसे ही उसने सारी बात सुनी, उसके मन में एक आवाज गूंजी। ये कितनी सुंदर बात है कि आपका खून किसी और के काम आ जाए। और इसी आवाज के साथ तुरंत आई घृणा। उसने मन में जोर से कहा, मैं ये तुम्हारे कहने पर नहीं कर रहा अक्षिता। तुम मर चुकी हो मेरे लिए। तय हुआ कि पहले दिन मनोज के पिता और दूसरे दिन मनोज आकाश हॉस्पिटल में खून देकर आएंगे। हॉस्पिटल वाले अपने आप खून की अदला बदली कर लेंगे, उन्हें बस खून चाहिए था। मनोज अकेला ही हॉस्पिटल आया था। बाकी किसी का काम भी नहीं था। श्याम अंकल ने उसे सब समझा दिया था और शीला के पास चले गए थे। मनोज ने खून दिया। खून देने के बाद उसे फ्रूटी और बिस्कुट मिले। वो फ्रूटी पीता हुआ बाहर आ रहा था, पर रास्ते में गुम हो गया। वो दिशाहारा तो सदा से था ही। भटक ही रहा था कि उसे एक सुगंध आई। वैसलीन की सुगंध। अक्षिता की वैसलीन की सुगंध। वो तुरंत इधर उधर देखने लगा। सामने एक खुले कमरे में अक्षिता बेड पर लेटी थी, अकेली। मनोज को चिंता हुई। उसकी सारी नफरत ना जाने कहां चली गई। पास से एक नर्स जा रही थी। उसने तुरंत उनसे पूछ लिया, नर्स, वो उस बेड पर वो जो लड़की हैं वो ऐसे क्यों लेटी हैं? उसे अभी खून चढ़ा है, अभी थोड़ी देर आराम कर रही है। आप कौन? नर्स ने कहा। खून चढ़ा है? क्या हुआ उसे? मनोज सदमे में आ गया। मन में यही सोचने लगा कि बस कोई बड़ी बीमारी ना हो। नर्स थोड़ा हैरान हुई कि ये कौन शख्स है। थोड़ी झिझकी, पर फिर आखिर उसने बता ही दिया। वो बेचारी तो ब्लड कैंसर से जूझ रही है। हर हफ्ते यहाँ ब्लड चढ़वाने आती है। क्या आपकी कोई रिश्तेदार है? आप क्या? आगे नर्स ने क्या कहा मनोज कुछ सुन नहीं पाया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। दो पल के लिए खड़ा रहा, फिर धम से पीछे सोफे पर गिर पड़ा। एक एक करके सारे सवालों के जवाब मिल गए। वो क्यों नहीं पानी पीती थी मेरा? वो क्यों नहीं खाना खाती थी? वो क्यों खून नहीं दे सकती थी? वो क्यों सबसे छुपकर लंच करती थी? वो क्यों सबसे अकेली रहती थी? मनोज के सीने में बहुत जोर का दर्द उठा। आह, एक नन्ही सी जान और इतना बड़ा दुख लेके जी रही थी। किसी को बताया तक नहीं। उसके मुंह से निकला। और फिर निकले आंसू। वो मुंह पर हाथ रखकर कई देर तक रोता रहा। नर्स और बाकी आने जाने वाले हैरानी से उसे देख रहे थे। खुद को किसी तरह चुप करके वो काउंटर वाली नर्स के पास गया। हाथ जोड़कर कहा कि बस एक बार उसे अंदर जाने दे। उसकी हालत इतनी दयनीय थी कि उस नर्स ने ना चाहते हुए भी उसे जाने दिया। अक्षता अभी तक खिड़की से बाहर ही देख रही थी। अचानक मनोज को सामने खड़ा पाया। वो डर गई कि कहीं इसे किसी ने बता तो नहीं दिया। इसकी आंखें भी लाल लग रही हैं। तुम यहां कैसे अक्षता? मनोज ने उसके बेड के पास आते हुए पूछा, भर्राई आवाज में। थोड़ा सोचकर अक्षिता बोली, हल्की सी चोट लगी थी। तुम यहाँ कैसे? सब ठीक? मनोज हल्का सा हंसा। आंसू बह निकले। पर वो बोला, अब तो सच बोल दो अक्षिता। नर्स ने मुझे सब बता दिया है। क्यों अकेले इतना सब? आगे वो कुछ ना कह पाया। फूट फूट कर रो पड़ा। अक्षिता भी एक पल के लिए सदमे में आ गई। मनोज को उसकी बीमारी का पता चल गया था। अब वो क्या करे? मनोज को रोता देखकर वो भी थोड़ी रुआंसी हो गई। कोशिश करके बोली, अरे चुप हो जाओ, मैं ठीक हूं। पर मनोज घुटनों पर गिर पड़ा और उसकी उंगलियां पकड़कर बोला, मुझे माफ कर दो अक्षिता। माफ कर दो। मैं क्यों नहीं देख पाया कि तुम कितने दर्द में थी। माफ कर दो अक्षिता, माफ कर दो। वो इतना रोया कि अक्षिता का हाथ उसके गर्म आंसुओं से गर्म हो गया। उसका फूट फूट कर रोना देखकर अक्षिता भी रो पड़ी। उसका भी गला रुंध गया। लंबी लंबी सांस लेते हुए वो खुद को चुप करने की कोशिश करने लगी, पर हर सांस के साथ आंसुओं की नई धारा बह निकलती। आखिरकार अक्षिता ने भी हार मान ली और मनोज के झुके हुए सिर पर झुककर वो भी खूब रोई। दोनों खूब रोए।